हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग क्या देखे थे कल? तो कल हम लोग देखे थे कि कल हम लोग क्या देखते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी सुधार देखे थे। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल पूर्वक जान चुके हैं। आज हम लोग को देखना है बायोगैस संयंत्र के बारे में। ठीक है, बायोगैस संयंत्र क्या होता है, आखिर बायोगैस किससे बनाते हैं? तो बायोगैस संयंत्र से बनाते हैं। ठीक है, वो होता क्या है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो बनाता है इसको बायोगैस को, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, जो बायोगैस संयंत्र है वो क्या है, एक ईंट का एक गुंबज है। क्या है? ईंट का गुंबज है। उसमें क्या किया जाता है, पहले गोबर और जल का एक क्या घोल बनाया जाता है। क्या किया जाता है? घोल बनाया जाता है। और उसको क्या किया जाता है, उस मतलब घोल को क्या किया जाता है, उस बायोगैस संयंत्र में डाला जाता है। और डालने के बाद वहां से कहा जब पहुंच जाता है, तो वहां से वो कहा पहुंच जाता है, तो वहां से पाचित्र में पहुंच जाता है, जो बायोगैस संयंत्र के एक भाग है। ठीक है, उसमें पहुंचता है। पाचित्र में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या होता है? पाचित्र जो होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बायोगैस संयंत्र। ठीक है, पहले क्या करेंगे, बायोगैस संयंत्र जो है एक ईंट का बड़ा सा गुंबज है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, गोबर तथा जल का घोल लेकर उसमें डालते हैं। ठीक है, और वहां से वो क्या करता है, सीधे वहां पे पाचित्र में जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो ऑक्सीजन नहीं रहता है तो देखिए, जो हम घोल बनाए हैं गोबर और जल का, उसमें क्या होगा, कुछ तो और होगा जो ऑक्सीजन के बिना क्या होता है, क्रियाशील रहता है। आया समझ में? ऑक्सीजन के बिना भी क्या होता है, वो क्रियाशील होता है। पाचित्र जो होता है एक बंद कोष्ठ होता है। ठीक है, क्या होता है, बंद कोष्ठ होता है। और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, पाचित्र में ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं होता है। ऐसा समझ में? और ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवाणु हो। ठीक है, ऑक्सीजन जो सूक्ष्म जीवाणु है उसमें क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता उसमें नहीं होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन में उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होता है, नहीं होता है। ऐसा समझ में? उसको अनक्षी सूक्ष्म जीवाणु बोला जा सकता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। तो वही क्या करता है, तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो गोबर के गाढ़ा जटिल यौगिक के विघटन में काम करता है। समझ में? जो वो सूक्ष्मदर्शी है, जो सूक्ष्म जीव है, वो क्या करता है, तो वो जो हम लोग गाढ़ा बनाए हैं तो उसको विघटन करता है, यानी तोड़ता है। ठीक है, तो तोड़ता है, तो तोड़ने में वो काम करता है। क्या काम करता है? तोड़ने में, यानी विघटन करने में क्या करता है, काम करता है। अब विघटन प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन तो लग ही जाता है, कुछ दिन कुछ मास अवश्य लग जाता है। ठीक है, यानी विघटन कैसे होगा, वो टूटेगा और टूटने में टाइम लगता है। एक लकड़ी हम लोग तोड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। तो ठीक वैसे ही उस गोबर और जल के घोल को क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है। विघटन किस में किया जाएगा, पाचित्र में किया जाएगा। ठीक है, उसमें कौन जीव उत्पन्न होता है, अनक्षी सूक्ष्म जीवाणु मतलब होता है, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। वही क्या करता है, उस गोबर और जल के घोल को, गाढ़े घोल को क्या करता है, विघटित करता है। क्या करता है, विघटित करता है। और जैसे वो विघटित हो जाता है, ठीक है, तो किस में टूटता है, मेथेन गैस में टूटता है। और किस किस, बहुत सारे उसमें गैस निकलता है, जैसे मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन कौन, मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ऊपर एक क्या किया जाता है, टैंकी बनाया गया होता है, उसमें जाकर सब क्या होता है, जमा हो जाता है। इसी को बायोगैस बोलते हैं। आया समझ में? क्या बोलते हैं इसको, बायोगैस बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे, बायोगैस में पहले बायो संयंत्र क्या होता है, ईंट का एक गुंबज होता है। क्या होता है, ईंट का एक गुंबज होता है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें गोबर और जल का एक घोल लेते हैं। क्या लेते हैं, गोबर और जल का एक घोल लेते हैं और उसमें डाल देते हैं। और वहां से जाकर वो पाचित्र में जाता है। पाचित्र क्या है, एक बंद कोष्ठ है, बंद कोष्ठ है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसा समझ में? और उसमें क्या, ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं होता है। और उसमें अनक्षी सूक्ष्म जीवाणु जो होता है मौजूद होता है, जो क्या करता है, उस गाढ़े घोल को क्या करता है, विघटित करता है। और विघटित होता है तो किसमें टूट जाता है, मेथेन में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फेट में क्या होता है, टूट जाता है। आया समझ में? तो ये है बायोगैस संयंत्र। तो ये जो मेथेन और ये सब गैस बन रहा है, यही क्या है, बायोगैस है। ठीक है, क्या इसको गोबर गैस भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, गोबर गैस, यानी गोबर से प्राप्त हो रहा है ये गैस। किससे प्राप्त हो रहा है, गोबर से प्राप्त हो रहा है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद भी क्या, कुछ अशुद्धि बचता है। क्या बचता है, कुछ अशुद्धि बचता है। वो जो अशुद्धि है वो क्या करता है, तो वो अशुद्धि को हम लोग
खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। क्या होता है? अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। जो अशुद्धि होता है उसमें क्या होता है? अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। अब देखिए जो बायोगैस हम बनाए हैं, तो बायोगैस में लगभग कितना परसेंट? 75% मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन क्या अधिक जो दहनशील होता है। क्या होता है? अधिक दहनशील होता है, इसलिए क्या करता है? वो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद क्या, जो मीथेन गैस है वो क्या ऊर्जा क्या करेगा? अधिक प्रदान करेगा। और इसमें क्या होता है? मतलब क्या और कोई पदार्थ कम होता है, जिसके कारण धुआं भी उसमें क्या होता है? कम निकलता है। ऐसा समझ में क्या होता है? धुआं कम निकलता है, इसलिए इसको क्या एक उत्तम ईंधन माना गया है। क्या माना गया? उत्तम ईंधन। इसको क्या आसानी पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। जो बायोगैस संयंत्र है, इससे आसानी पूर्वक गोबर गैस को प्राप्त किया जा सकता है। गोबर गैस में सबसे अधिक क्या होता है? मेथेन गैस होता है, जो 75% क्या होता है? मौजूद होता है। कितना परसेंट? 75% मेथेन गैस मौजूद होता है, ठीक है। और हम बताएं क्या, ये जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता है। क्या करता है? धुआं उत्पन्न नहीं करता है। जैसे में लकड़ी, चारकोल ये सब जलाते हैं तो क्या होता है? धुआं उत्पन्न करता है ना, और राख भी बचता है। तो इसमें कोई राख भी नहीं बचेगा और ना ही धुआं उत्पन्न करेगा। क्या होगा? इसमें ना राख बचेगा और ना ही धुआं उत्पन्न करेगा। ऐसा समझ में। उसके बाद क्या होता है? इसमें कोई राख नहीं बचता और धुआं नहीं उत्पन्न करता है। और इसका तापमान क्या होता है? उच्च क्षमता होता है, यानी इसका ताप भी क्या होता है? जब इसको जलाते हैं तो इसमें क्या होता है? अधिक ताप उत्पन्न होता है। क्या होता है? अधिक ताप उत्पन्न होता है। ऐसा समझ में, ठीक है। अब इससे क्या, प्रकाश व्यवस्था के लिए बायोगैस का उपयोग किया जाता है। जो प्रकाश हम जलाते हैं कुछ प्रकाश व्यवस्था के लिए, यानी प्रकाश के लिए भी बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा समझ में। जो ये बायोगैस है, बायोगैस में सबसे अधिक क्या होता है? मेथेन होता है। मेथेन को जलाता है तो अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा, ठीक है। मेथेन गैस के बाद बायोगैस के बनाने की प्रक्रिया भी हम बताएं। कैसे बताएं? पहले क्या, बायोगैस संयंत्र में उसको डालेंगे। कैसे डालेंगे? गोबर और जल के घोल को डालेंगे, और वो क्या होता है? पाचित्र में जाता है। पाचित्र क्या है? एक बंद कोष्ठ है। उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है अनक्षी जीवाणु उपस्थित होता है, जो उस घोल को, गाढ़े घोल को क्या करता है? विघटित करता है। और विघटित करता है तो किसमें टूट जाता है? तो टूट जाता है किसमें? मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फेट में टूट जाता है, ठीक है। और जो इसी को कहते हैं बायोगैस। लेकिन सबसे अधिक इसमें क्या होता है? मेथेन गैस होता है, जो 75% होता है। ये क्या होता है? जलता है और जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। इस मेथेन गैस को क्या किया जाता है? प्रकाश के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश जहाँ मतलब क्या, प्रकाश व्यवस्था के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और उसमें कुछ गाढ़ा अशुद्धि होता है, ठीक है। उसको क्या नियमित समय पर हटाते जाना चाहिए, ठीक है। उसको हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। और जो अशुद्धि होता है वो किस में काम करता है? एक अच्छा खाद के रूप में काम करता है, ठीक है। उसको यदि हम खेत में डालें तो अच्छा फसल होगा। ऐसा समझ में क्या होता है? वो अच्छा खाद के रूप में, यानी उत्तम खाद के रूप में होता है, ठीक है। यह खाद क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होता है। उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन भी सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है और फास्फोरस भी क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है। ऐसा समझ में, ठीक है। और इसको क्या करते हैं? खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा क्या? बायोगैस संयंत्र। अच्छा, मतलब आशा करते हुए संयंत्र समझ में आया होगा। अब थोड़ा इसका लाभ देख लेते हैं, क्या होता है लाभ, ठीक है। तो इसमें लाभ क्या होगा? बायोगैस संयंत्र सस्ता में मिलता है। क्या होता है? बायोगैस संयंत्र जो है सस्ता होता है। क्या? बहुत ही सस्ता होता है। इसको तुम चाहो तो अपने से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये क्या बहुत सस्ता होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? बायोगैस संयंत्र या बायोगैस चलाने की सुविधाजनक होता है, ठीक है। बायोगैस जो होता है, ठीक है, चलाने में सुविधाजनक होता है। जो बायोगैस होता है उसको चलाएंगे बहुत ही आसानी पूर्वक चलाया जा सकता है, यानी उसमें सुविधा अधिक होता है। आया समझ में। उसके बाद क्या हो जाएगा? बायोगैस सर्वाधिक आसानी से बनाया जा सकता है। जो बायोगैस है उसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाया जा सकता है। किससे? गोबर से तो बना रहे हैं हम लोग। क्या करें? गोबर और जल का घोल रख रहे हैं, उसमें बायोगैस संयंत्र में डाल दे रहा है, ठीक है। उसमें एक जीवाणु है जो विघटित कर दे रहा है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फेट में टूट जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या सबसे अधिक कौन गैस होता है? मेथेन गैस होता है, जो 75% होता है, ठीक है। और ये क्या होता है?
75% होता है, जिसके कारण ये अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए इसको एक उत्तम क्या ईंधन माना जाता है। क्या माना जाता है? उत्तम ईंधन माना जाता है। ठीक है, और ये जो ईंधन है इसको क्या मानेंगे? उत्तम ईंधन मानेंगे। और उसको करने के बाद इसको प्रकाश जहाँ उत्पन्न किया जाता है, प्रकाश व्यवस्था में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है? जो इसमें अशुद्धि बचता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस उसमें भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसलिए इसको उत्तम एक खाद भी बोला जा सकता है, जो इसका अशुद्धि है। ठीक है, तो इसका बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है, आसानी पूर्वक इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? और ये संयंत्र को बनाने के लिए आवश्यक साधन गांवों में भी उपलब्ध होता है। जो ये संयंत्र है इसको बनाने के लिए गांव में भी उपयोग मतलब क्या उपलब्ध होता है। जैसे में ईंट क्या उपलब्ध नहीं है गांव में? गोबर, पानी यानी जल, ये सब क्या है? गांव में ही उपलब्ध है। ठीक है, तो इसको आसानी पूर्वक बनाया जा सकता है। तो ये रहा कुछ लाभ किसका? बायोगैस का लाभ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कल पवन ऊर्जा के बारे में। ठीक है, किस ऊर्जा के बारे में? पवन ऊर्जा के बारे में। आशा करते हुए वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे का वीडियो कल देखेंगे। और हाँ, हमारा कोशिश रहेगा कि 3 से 4 दिन में ये चैप्टर समाप्त कर दें। उसके बाद क्या? संस्कृत नहीं, पहले हिंदी हम शुरू करेंगे। ठीक है, हिंदी का चैप्टर शुरू से करेंगे, एकदम शुरू फर्स्ट लेसन से। ठीक है, चलिए ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है।